की प्रमोशन का मेरे स्कूल की एडमिशन से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है तो कह रहा हूँ ना। माजी की अजीम खूबसूरत और परी चेहरा अदाकारा समीना पीरज़ादा कहाँ खो गई। आज की इस वीडियो में लॉलीवुड की मशहूर जोड़ी में से एक समीना पीरज़ादा की ज़िंदगी, फिल्मी कैरियर और आजकल के हालात के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वो ऐसी अदाकारा थी कि उसकी आवाज़ का जादू अदाकारी में भी नज़र आता। इसकी शख्सियत की खूबसूरती उसे मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती। लेकिन नाज़रीन, अब वो मुकम्मल तौर पर अदाकारी को छोड़ चुकी है। 9 अप्रैल 1955 को पैदा हुई। पाकिस्तान टेलीविज़न के इब्तदाई ज़माने में काम करने वाली वो अदाकारा हैं जो लोगों में मकबूल भी थी और मशहूर भी। समीना पीरज़ादा भी उन्हीं में से एक कहलाई। नाजरीन, आपने लाहौर के एक बट घराने में आँख खोली, परवरिश सिंध में हुई। एजुकेशन कैरियर से फारिग होने के बाद आपने अदाकारी इख्तियार करने का इंतखाब किया और इस तरीके से जून जून मौक़े मिलते गए, आपकी मेहनत भी रंग लाती गई। समीना पीरज़ादा ने टेलीविज़न के इश्तिहारों में मामूली रोल्स के तौर पर समीना बेहतरीन फिल्मों में अदाकारी करने का मौका पाया। तवील मुद्दत तक मुख्तलिफ ड्रामों में मरकज़ी किरदार में अदाकारी की और आपके दूल्हा मियाँ यानी शरीक हयात भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया के आसमान पीरज़ादा थे, जिससे आपकी 1975 में मोहब्बत की शादी हुई। समीना पीरज़ादा ने अपने कैरियर का आगाज़ 1992 में किया और मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी करने के बाद आपको शोहरत मिली, जिनमें नज़दीकियाँ, मकड़ा, बाज़ार हुस्न, शादी मेरे शोहर की और बुलंदी शामिल है। आपने मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म किया। टेलीविज़न के ड्रामे तो गोया उस वक्त आपकी पहचान और तारुफ का सबब बने, जिनमें रिहाई, शहरज़ादा और दरशा सवार शामिल हैं। आपकी पहली हॉलीवुड फिल्म दवेली थी जो 2 मार्च 2018 को रिलीज़ हुई। सिर्फ बतौर अदाकारा ही नहीं बल्कि समीना पीरज़ादा ने डायरेक्शन के मैदान में फिल्मी इंतखाब का कैरियर शुरू किया और तनकीदी तौर पर सराही जाने वाली ये फिल्म, जिसमें एक दस्तवाजी असमत दरी की माशरती मसले पर आवाज़ उठाई गई और ये फिल्म पाकिस्तान के वो मुनफरिद फिल्म बनी को उसको 9 कौमी अवार्ड मिले और मुख्तलिफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इस फिल्म को नवाजे गए। नाज़रीन, समीना पीरज़ादा अपनी ज़ाती ज़िंदगी को मुकम्मल तवज्जो देने के लिए थोड़े वक्त के लिए फिल्मी दुनिया से भी दूर हुई, लेकिन दर हकीकत वो ऐसी शानदार अदाकारा थी कि उसकी ज़िंदगी का एक मुकम्मल लम्हा जो है वह पाकिस्तान में याद रहे कि उनकी शादी उस्मान पीरज़ादा ने घर वालों से छुप छुपा कर की थी। आप बचपन ही से सिनेमा से मुतासिर थी और 4-5 साल की उम्र में पहली मरतबा वालिद के साथ सिनेमा जाने के बाद वो ज़िंदगी पुरकशिश लगी, तो अपने वालिदैन की ख्वाहिश को भी बलाए ताक रखते हुए आप अपने एक्टिंग के कैरियर में दिलचस्पी का इजहार करना शुरू हुई। आपके ज़माने में सालगिरह की तकरीब में भी फिल्में दिखाने का उरूज था और वो स्कूल कॉलेज का ड्रामों में भी बचपन ही से काम किया करती। लेकिन नाज़रीन, समीना पीरज़ादा ने अपनी ख़ानदान की वो रोशन ख्याल खातून थी कि उसने जब फिल्मों में काम किया तो उसको नाम मिला। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि आपकी जब शादी हुई तो आपने अपने शौहर याद रहे कि जब आपकी शादी हुई तो आपका उस वक्त फिल्म दुनिया में नाम नहीं था, लेकिन शौहर आसमान शोबे से ही थे, इसलिए शादी के लिए आपने बज़ाते खुद ही उन्हें प्रपोज़ किया। लेकिन नाज़रीन, आपके वालिदैन उस्मान से कहा कि उसे अदाकारी का बहुत शौक़ है, लेकिन शादी के बाद ऐसा ना होगा। लेकिन उसके बाद आप में जब अदाकारी की चाहत इतनी शदीद हुई कि रुक ही ना सकी, तो उस्मान शुरू ही से कुछ गैर मुतमईन थे, लेकिन फिर शौक़ के आगे उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की बल्कि हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। उसके बाद नाज़रीन, बाहर की दुनिया में उन्हें सनफ़ी इम्तियाज़ का भी निशाना बनना पड़ा और पूरे कैरियर में जब वो दलाइल से बात करती तो कहा जाता है कि आप तो एक खातून हैं। आप हमेशा अपनी अदाकारी की वजह से जानी गई। चुपके चुपके ड्रामा जो आपका मकबूल हुआ वो लाजवाल ड्रामा था। इसमें आपके वालिद भी आपका काम चुपके चुपके देखा करते। वो आजकल कहाँ है ये आपको हम बताते हैं। वो आजकल फिल्में बनाने में मशगूल हैं। लेकिन नाज़रीन, आप अदाकारी में जब वापस आई तो आप लोगों ने मोहब्बत के साथ वेलकम किया और आप बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई। आप यूरोप में भी फ़िल्म बनाने का इरादा रखती हैं, लेकिन आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं और आप एक खुशहाल माली ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो कि एक काबिल इत्मीनान बात है। रोशनिया के शहर कराची में रिहाइश पजीर है, लेकिन बैरून मुल्क भी आना जाना लगा रहता है। वो अपने बच्चों को वक्त देने की भरपूर कोशिश करती है। नाज़रीन, माजी की इस परी चेहरा और हसीन अदाकारा के बारे में जो हमने आपको बातें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर